Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you third poem of chapter of class 10th, A Tiger in the Zoo. तो बच्चे शुरू करते हैं पोएम को। ये पोएम जो टाइगर के बारे में, टाइगर की जो डिफरेंट टाइप की जो उसकी स्थिति है उसे दिखाती है हमारी पोइटेस। और कभी कभी वो कहती है कि उसे वहाँ होना चाहिए था, वहाँ होना चाहिए था। ओके, तो शुरू करते हैं पहले इसका एक्सप्रेशन। हमारी जो पोइट है उसका नाम देख लें, लेज़ली नॉरिस है। एक बार याद रख लें क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, पूछ लेता है एक नंबर में कि किसने इन लाइनों को कंपोज किया है। तो लेज़ली नॉरिस ये हमारी पोइटेस हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। जो टाइगर है, देखो क्या है, वो पहले स्टेंजा में क्या है कि वो बंद है केज में। ये हमारी जो पोइट है में बताती हैं। शुरू करते हैं। ही स्टॉक इन हिज वाइब्ड स्ट्रैप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस। वो कहती हैं कि जो टाइगर है उसकी बॉडी पे कुछ स्ट्रैप्स हैं, कुछ धारियाँ हैं, और वो चमकदार धारियाँ हैं, बड़ी बड़ी धारियाँ हैं, और वो कुछ स्टेप अपने उसमें केज में चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच। वो कहती है कि जो उसके पैर हैं टाइगर के, वो गद्देदार हैं, और वो बेचारा बिल्कुल शांत है, फिर भी वो गुस्से में है और वो इधर उधर चल रहा है। पोइट का मतलब कहने का क्या है कि वो टाइगर बहुत गुस्से में है, लेकिन वो मजबूर है, बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है। बिकॉज ही इज़ बिहाइंड द बार्स। वो बार के पीछे है, जेल में है, केज में है, उसके लिए जेल ही मान लो। अब वो सोचती है, हमारी पोइटेस, उस पर दया आती है बेचारे टाइगर पे। वो कहती है कि उसे कहाँ होना चाहिए, ऐसे बताती है। देखो, ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो। वो कहती है कि he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where palm deer pass. वो कहती है कि जो हमारा टाइगर को ना, इसका जो नेचुरल इनहेबिटेंट है वहाँ पे होना चाहिए था। इसको तो वहाँ पे जो शैडोज़ है उसमें उसके पास होना चाहिए था। इससे तो जो घास है उसमें स्लाइड करते होना चाहिए था, घास में। और वो कहती हैं आगे कि जो टाइगर है उसको तो जो वाटर हॉल है, जो पानी का जो पीने का जो जगह है, वहाँ पे जो मोटे मोटे जो पल्म जो डियर पास होते हैं उनका शिकार करने के लिए उसे उनकी वेट करते होना चाहिए था। वो ये कहती हैं, मतलब ये कहती हैं कि उन्हें तो जो टाइगर है ना, उसे ना अपने खाने के लिए किसी डियर का, किसी अन्य एनिमल का वेट करते रहना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे क्या है, बंद हैं। अब आगे क्या कहती है हमारी पोइटेस। वो कहती हैं ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज। वो कहती हैं कि जो टाइगर है ना, उसको ना जो जंगल के पास में जो किनारे पे जो गांव हैं उसमें अपना मतलब उसे ना जो गांव के पास जो जंगल के पास जो गांव है उसमें अपना बिल्कुल ही अपना जो उसका जो शोर शराबा है वो दिखाता रहना चाहिए था। वो ये सब बताती हैं कि जंगल के किनारे जितने भी घर हैं, गांव हैं, उसमें आतंक मचाते होना चाहिए था, ये बताती हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लाउस टर्जिंग द ब्लेजर। वो कहती हैं कि जो टाइगर है ना, उसके जो उसके वाइट फैंक्स, जो उसके दांत हैं और उसके क्लाउज हैं, उसे ना पूरे गांव में आतंक का माहौल बनाना चाहिए था। इट मीन्स जो हमारी जो पोइटेस है वो सीधा सा संकेत कर रही हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं। यदि हम जो उनका जो नेचुरल है, जो उनकी जगह है उसको हम नष्ट कर देंगे तो सीधी सी बात है, जो टाइगर्स हैं वो गांव की ओर या शहरों की ओर सीधे से मुड़ जाएंगे, और वो मजबूर होकर लोगों के पास आएंगे, मतलब गाँव या शहरों में आएंगे और लोगों को अपना शिकार बनाएंगे। तो हमारी पोइटेस ये कह रही हैं कि जो टाइगर्स हैं या अन्य एनिमल्स हैं, उनकी जो नेचुरल उनका इनहेबिटेंट है उसे मत काटो, मतलब उससे जंगल को मत वेस्ट करो, नष्ट करो, ताकि वो वहाँ से मजबूर होने के लिए और गाँव में शहरों में जाएं। अब वो हमारी जो पोइटेस हैं बेचारी क्या करती हैं, उन्हें बहुत दया आ रही है। वो क्या कह रही हैं, वो उसके प्रति अपनी मर्सी, दया दिखा रही हैं। क्या कह रही हैं वो कह रही हैं जो हमारा जो टाइगर है वो क्या है, वो लॉक्ड है। वो कहती हैं बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल हिज स्टैंड बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर। वो कहती हैं कि जो हमारा जो टाइगर है वो सेल में बंद है, और उसकी जो सारी जो पावर है वो किस में, बांस के पीछे है, मतलब उसमें है।
सो ओके, तो आगे क्या होता है, जो वो कहती हैं जो हमारा टाइगर है वो घूमता है, जो उसका केज है उसकी लेंथ तक वो चलता है, बेचारा उसमें केज में ही घूमता रहता है, वो यहाँ से वहाँ चलता है और जो विजिटर्स होते हैं उनको इग्नोर करता है। मान लो कि जू में अगर टाइगर है, ये जू में है ना टाइगर, तो जू जू में से वो सोचती है कि जू से कभी सोचती कि वहाँ होना चाहिए था, ये वहाँ होना चाहिए था, ऐसे सोचती है हमारी पोइट। तो वो कहती हैं, इसे शॉर्ट में देख लें दोबारा, कि जो टाइगर है वो सेल में बंद है, उसकी जो सारी पावर्स है वो बार्स के पीछे हैं, और वो अपने जो उसका लेंथ है उसका केज का, उस पर उसके अकॉर्डिंग वो घूमता है बेचारा, और फिर वो जो वेटर्स होते हैं जो जैसे जाते हैं ना लोग जू में घूमने के लिए, उनको इग्नोर करता है। अब लास्ट की जो लाइनें हैं, 4-5 3-4 लाइनें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे जब पोइटेस हमारी कितना मतलब ऐसे दिखाती है जैसे मान लो कि टाइगर भी कोई ह्यूमन भी, मतलब जैसे कोई ह्यूमन की तरह है, मानव की तरह ऐसे रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और वो क्या है, जो टाइगर है वो देखता है कि जो रात है वो लगभग होने वाली है, वो लास्ट में सुनता है द पेट्रोलिंग कार्स, वो रात में जो पेट्रोलिंग कार्स है, जो कार चल रही हैं उनकी आवाज़ को सुनता है। क्लियर? तो अब जो रात हो गई है, हमारी पोइट क्या कह रही है, अब जो टाइगर है वो क्या है, बिल्कुल शांत है, वो लास्ट में क्या है, जो वहाँ पे जो शहर में जो कार निकल रही हैं जू के पास से जा रही हैं रोड पे, उनकी आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और वो अपनी जो ब्रिलियंट आइज हैं उनके साथ में ब्रिलियंट स्टार की ओर घूर रहा है, देख रहा है। शायद मतलब यहाँ पे ये नहीं कि ब्रिलियंट स्टार्स, यहाँ पे क्या है, वो गॉड से कह रहा है, पूछ रहा है, वो भगवान से ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भगवान मुझे यहाँ पे क्यों कैद कर लिया गया, मुझे कैप्चर क्यों कर रखा है, ऐसा वो सोचता है। ऐसा पॉइंट हमारी बताती है कि जो हमारा टाइगर है वो जू में बंद पड़ा हुआ है और स्टार्स की ओर, मतलब आकाश की ओर देख रहा है, घूर रहा है, और शायद भगवान से कोई कंप्लेंट कर रहा है अपने रिगार्डिंग कि भाई मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है। यहाँ पे इस पोएम का अंत होता है। बेटा अगर भी अभी भी कोई तुम्हारे माइंड में डाउट चल रहा हो तो बताएं मुझे। ओके, थैंक यू।